नमस्ते मेरे प्यारे भाई। यदि आप भी रील की दुनिया में खो गए हैं और रील देखते देखते आपके दिमाग में यह प्रश्न उठने लगा है कि साइन कॉस्टेन या ट्रिगोनोमेट्री का हमारे जीवन में क्या यूज है। अक्सर 40 साल 50 साल के बुजुर्ग भी हो जाते हैं, वो अक्सर यह वीडियो बनाया करते हैं कि इसका हमारे जीवन में कोई यूज नहीं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एकदम बेस्ट कंसेप्ट के साथ कि आखिरकार ट्रिगोनोमेट्री या फंक्शनों का हमारे जीवन में क्या यूज है। ठीक है, तो देरी ना करते इस सेशन को, इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो केवल रील की दुनिया में खो गए हैं, क्योंकि रील और रियल में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो देरी ना करते हैं, समझते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का यूज हमारे जीवन में कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ नहीं है, सब जगह है। जैसे आपको किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है, आपको किसी खंबे की हाइट नापनी है। ठीक है, बिल्डिंग हो गए, जैसे बिल्डिंग हो गया, जैसे आपको पता कैसे है कि बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, आपको कैसे पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतने किलोमीटर है, ये कैसे आपको पता है? ये आपको ट्रिगोनोमेट्री ही बताता है। ठीक है, तो बिल्डिंग में जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई। ठीक है, बुर्ज खलीफा हो गया, इन सब की ऊंचाई मापने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, आप दूसरे पॉइंट जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, क्या चलाते हैं? मोबाइल। आप मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें जो कैमरा लगा है ना, कैमरा, कैमरे में भी कैमरे में भी साइन कॉस टेन का भी बहुत ज़्यादा यूज है। कैमरे में भी साइन कॉस टेन का बहुत ज़्यादा यूज है। तीसरा पॉइंट, जैसे आप कहीं पर गए मेडिकल स्टोर पर और आप सीटी स्कैन कराते हैं, मेडिकल स्टोर पर आप गए और सीटी स्कैन कराते हैं, तो जो सीटी स्कैन में तिरंगे चलते हैं ना, उसमें भी साइन कोस का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तरंग के रूप में, तरंग के रूप में भी तरंग के रूप में भी हमारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप बाइक की एक्सीलीटर वगैरह लेते हैं ना, उसमें भी एक्सीलीटर आप लिए, ठीक है, तो बाइक क्या हो गई? बढ़ी, यानी जो आपका स्विच में लगा होता है ना, वो बढ़ता है, उसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा का मान होता है। अब इसे पढ़ाया क्यों जाता है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, तो उम्मीद है ये बात समझ में। अब पढ़ाया क्यों जाता है? तो इसे पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है ना, मुख्य उद्देश्य, इसे पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो बच्चों की माइंड को एक्टिवेट, बच्चों की माइंड को तेज करने के लिए इसे शुरुआती दौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, कहीं जाता है और क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, बॉडी बनाता है, तो उसके कुछ 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उसके मसल्स क्या हो जाते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारा माइंड है, जिसे आप जितना भी यूज करेंगे वो उतना ही एक्टिवेट और उतना ही फास्ट काम करेगा। तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को शुरुआती दौर पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों की माइंड को एक्टिवेट और बच्चों की माइंड को एकदम बेहतरीन और तेज करने के लिए इसे पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, तो यदि आप इस भ्रम में पड़े हुए थे और रील देख रहे थे, तो मेरे प्यारे भाई अब उठ जाइए और आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ट्रिगोनोमेट्री हमारे जीवन में कहाँ कहाँ यूज है। तो इस वीडियो को आप तक, उम्मीद है केवल आप ही नहीं, आप तक, अपने आप तक ही सीमित नहीं रखिएगा। इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मजाक करते हैं, गणित का मजाक लेते हैं। सोचिए आर्यभट्ट का आत्मा क्या कह रहा होगा, सोचिए वार्महेर का आत्मा क्या कह रहा होगा, सोचिए ब्रह्मगुप्त का आत्मा क्या कह रहा होगा
जिन्होंने इतने सारे फार्मूले दे गए। सोचिए रामानुजन जो 32 साल की उम्र में लगभग 3900 फार्मूले दे के गए, जिनमें से कुछ फार्मूले ऐसे जिन्हें आज भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन, यूनान, ग्रीक जैसे बड़े मैथमेटिशियन आज भी उसे सोल्व नहीं कर सकते। सलूट है ऐसे भारतीय मैथमेटिशियन पर। और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो ये लगातार कह रहे हैं कि ट्रिकोनोमेट्री का हमारे जीवन में क्या यूज है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक यू एंड लव यू।